जो आज की सीरीज़ है वो है इकोनॉमिक की सीरीज़। इकोनॉमिक सीरीज़ में हमने पहले बेसिक टू एडवांस पढ़ना है। इसके बाद जो है हम एडवांस जो हायर एजुकेशन में आती है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि पहले हमने ये समझना होगा ये सब्जेक्ट है क्या। देखो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट सोशल साइंस का है जिसको क्वीन ऑफ सोशल साइंस कहा जाता है। इस सब्जेक्ट में जो है गवर्नमेंट हो, इंडिविजुअल हो, बिजनेसमैन हो, वो इस तरीके से चॉइस बनाते हैं बिटवीन गुड्स फॉर यूटिलाइजेशन, कि उनको जो रिसोर्स है वो इस तरह से इस्तेमाल करना होता है ऑन द बेस ऑफ चॉइस, कि जो लिमिटेड रिसोर्स है एंड जो अनलिमिटेड वांट्स है उनको बैलेंस रखना होता है। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है और अनलिमिटेड वांट्स है एंड नीड्स है, तो आपको इस हिसाब से जो चॉइस है वो बनानी है कि जो लिमिटेड रिसोर्स है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। इसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इकोनॉमिक्स में जो 3 चीज़ें हैं वो सवाल उन 3 चीज़ों का उठता है। सबसे पहले है स्कैर्सिटी। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी होता है जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। आप कुछ भी करो, रिसोर्स जो है लिमिटेड है, ठीक? रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम है, आप कोई काम करना हो टाइम के हिसाब से, आप थोड़ी मतलब कोई भी काम करना हो टाइम के हिसाब से करना है। ये थोड़ी है मिसाल कि आप 10 साल में एक चीज़ प्रोड्यूस करोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कोई रॉ मटेरियल है या कोई भी आपका जो एसेट है उसको आपने इस तरह से इस्तेमाल करना उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। अ, तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जो सवाल उठा वो स्कैर्सिटी मीन्स रिसोर्स की कमी की वजह से आपको इस तरह से रिसोर्स को मैनेज करना है कि आपको बेस्ट फ़ायदा हो, नंबर 1। नंबर दूसरी है चॉइस। देखो, इंसान के पास देयर आर अनलिमिटेड एंड न्यूमेरस millions and millions choice individual poses in his mind and thought, but the resource once again comes in our mind that this is very limited and you have to keep balance between unlimited wants and limited resource। आपने इस तरीके से रिसोर्स को करना है इस्तेमाल कि आपको जो अनलिमिटेड वांट्स है वो उस पर उतरे, कि आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ सेटिस्फाई कर ली है, आपको कुछ यूटिलिटी हासिल हुई है, आपको कुछ फ़ायदा हासिल हुआ है उस रिसोर्स से, आपको कुछ मज़ा आया है उस रिसोर्स से। मगर वो डिपेंड करता है चॉइस पर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर 2 चॉइस इन फ्रंट ऑफ यू, आपके पास 2 चॉइस है आपके सामने। आपने अब ये देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन दे रहा है। अब जो फ़ायदा दे रहा है आपने उसी को पहले लेना है, दूसरे को आपने सैक्रिफाइस करना है। दिस डिपेंड्स ऑन चॉइस, ये चॉइस कहा जाता है। नंबर तीसरा है ऑप्टिमाइज़ेशन। आपके पास आप वी नो एवरीवन नोज़ दैट वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्स। हम अगर हमारे पास रिसोर्स बहुत कम है, तो हमें क्या करना है कि उस रिसोर्स का फ़ायदा उठाना है। कम रिसोर्स को इस तरह से इस इतने मीन से हमने इतने फ़ायदे लेने हैं कि उस रिसोर्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटकम हमें हासिल हो और हमें ऐसा लगा कि यार हमने तो बहुत सारा फ़ायदा इस कम महदूद जो लिमिटेड रिसोर्स है उससे हमने फ़ायदा हासिल किया। ये थे 3। अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में जो बहुत बड़े-बड़े फिलॉसफर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एडम स्मिथ है, अल्फ्रेड मार्शल है या रॉबिन्सन है या पॉल सैमुएल्सन है। इन्होंने बेस्ट से बेस्ट जो है डेफिनेशन दी है व्हाट एक्चुअली इकोनॉमिक्स इज़। हमें वो पढ़नी है और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये बेसिक है और उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या। विद द इंक्रीजिंग ऑफ वीडियो यू विल कम टू नो दैट वी विल कवर द होल सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, but it will take time. Definitely patience needs, we should have a patience, then we will complete the whole syllabus, and everything needs sacrifice. अगर हम sacrifice करेंगे then we will come to know about this subject। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे different definition given by different philosophers of economy all over the world, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारी डेफिनेशन दी है। इनमें सबसे जो टॉप है वो है, मतलब बहुत सारे, सबसे पहले जिसने दी है वो है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को हम क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नेशन। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, देखो इसको बोला जाता है फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, ठीक, फादर ऑफ नेशन। इन्होंने क्या है, इन्होंने एक बुक दी है, बुक
और उस बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक। इस बुक में इन्होंने एक डेफिनेशन दी। उस डेफिनेशन का क्या था कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि कुछ भी जो है वेल्थ आप जो आपका जो रिसोर्स है उसका मेन मोटिव यही होगा कि उसको कंज्यूम किस तरह किया जाए और प्रोड्यूस किस तरह किया जाए। मतलब इसने जो एम्फेसिस जो जोर दिया वो दिया कि आप किस तरीके से जो रिसोर्स है उसको वेल्थ के बनाने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और इसने कुछ इकोनॉमिस्ट है उसका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, उसने शिफ्ट किया फोकस, उससे जोर दिया कि ह्यूमन वेलफेयर पर। जैसे इसके पहले जो था वो था एडम स्मिथ। उसने क्या कहा था कि जो काज ऑफ वेल्थ है वो है वो इकोनॉमिक्स है। फॉर एग्जाम्पल जो भी रिसोर्स है वो काज ऑफ वेल्थ है इन पर्टिकुलर सोसाइटी और नेशन। बट हियर अल्फ्रेड मार्शल हैज फोकस, टोटली फोकस ऑन ह्यूमन वेलफेयर। उसने क्या कहा, ही शिफ्टेड फ्रॉम मनी टू ह्यूमन वेलफेयर। उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं, हम सिर्फ काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं रिसोर्स को, बल्कि हम रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। जैसे उसने एक बुक दी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये उसकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और कब दी है? 1890 में। 1890 में उसने उस बुक को पब्लिश किया। और उसका फोकस क्या था? शिफ्ट फ्रॉम मनी टू पीपल। मतलब वेलफेयर था उसका शिफ्ट, वेलफेयर ऑफ पीपल। मतलब इकोनॉमिक्स को इस तरह इस्तेमाल करो कि उसमें लोगों की बेहतरी हो, उसमें लोगों की वेलफेयर हो, न कि सिर्फ पैसा के बारे में सोचो। सोचो पैसे के बारे में, लेकिन उस पैसे का इस तरह भी बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए कि लोग की वेलफेयर होनी चाहिए। अब जो डेफिनेशन उन्होंने दी है उस डेफिनेशन ये है कि ये है इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मतलब इंसान के बारे में पढ़ने के लिए ऑर्डिनरी बिजनेसमैन, मतलब आम इंसान से लेकर बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो एमएनसीज है ऑफ लाइफ, इट एग्जामिन्स, ये देखती है एक ऐसे रिसोर्स को, पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, इट एग्जामिन्स द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल सोशल एक्शन। मतलब ऐसा काम जो कोई इंडिविजुअल कर रहा है विद सोशली एंड जो भी कोई एक्शन कर रहा है वो क्लोजली कनेक्टेड है उस रिसोर्स से जिससे उसे कोई फायदा पहुंच रहा है। और फायदा पहुंचने के बाद उसे क्या मिल रहा है? यूटिलिटी मिल रही है, वेलफेयर मिल रही है। इसीलिए जो इसने डेफिनेशन दी वेलफेयर के लिए है। आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट एक रिसोर्स है। अब ये कह रहा है कि अगर आपने इसको एज ए इकोनॉमिक्स इस्तेमाल करना है, इसको आपने इस तरह इस्तेमाल करना है, मतलब लोगों का एक्शन सोशली जो कनेक्टेड है इसके से। अगर फॉरेस्ट ज़्यादा है तो क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा, क्लीन एनवायरन क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा, क्लीन एनवायरनमेंट होगा तो हेल्थ अच्छी होगी, है ना? हेल्थ अच्छी होगी तो लोगों की वेलफेयर अच्छी होगी, है ना? वेलफेयर ही तो लोग है ना, प्रॉस्परस लोग होंगे, खुश होंगे, है ना? लोग खुश होंगे। लेकिन आप खुद देखो, अगर इसी फॉरेस्ट को हम काट देंगे, डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, अब इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स होगा, रिवर्स होगा। तो इट मीन्स कि ये जो रिसोर्स है अगर आपने इसको काटा बिजनेस के लिए तो इसे कोई तो वेलफेयर होगी नहीं। इट मीन्स कि इसने कहा, जो अल्फ्रेड मार्शल का जोर ये था कि आप रिसोर्स को इस्तेमाल, इकोनॉमिक्स जो है वो ऐसा है, वो स्टडी ऑफ मैनकाइंड है कि जो रिसोर्स है आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि वो, क्योंकि वो कनेक्टेड होता है सोशली विद लोग को, इस तरह आप उसको इस्तेमाल करो कि उससे लोगों की वेलफेयर हो जाए, बेहतरी हो जाए। तो ये थी अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे रॉबिन्सन की, जो मैन साइंटिफिक डेफिनेशन मानी जाती है इकोनॉमिक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इकोनॉमिस्ट है वो है रॉबिन्सन। रॉबिन्सन को माना जाता है कि जो एकेडमिक है ना, मतलब जो हम हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है वहाँ पर जो एकेडमिकली जो है इट इज़ नोन एज बेस्ट डेफिनेशन फॉर इकोनॉमिक्स, जो रॉबिन्सन ने दी है। रॉबिन्सन ने कब दी है वो डेफिनेशन? स्कैरसिटी वाली डेफिनेशन दी है, मतलब रिसोर्स कम है, अनलिमिटेड वांट्स है, उनको कैसे मैनेज किया जाए, वो इन्होंने दी है। रॉबिन्सन ने कब दिया है? 1932 में इस डेफिनेशन को दिया है। और मोस्ट फेमस है, एकेडमिक डेफिनेशन मानी जाती है। डेफिनेशन क्या है? उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, एक ऐसी साइंस है जो इंटरप्रेट करती है किसी चीज़ को, किसी रिसोर्स को, कि ह्यूमन बिहेवियर को इंटरप्रेट करती है। मतलब इंसान क्या चाहता है, इंसान किस तरह किसी रिसोर्स को इस्तेमाल करता है,
वो इस रिसोर्स को इस तरीके से इंटरप्रेट करती है, एनालिसिस करते हैं, रिलेशनशिप एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केर्स मीन्स। मिसाल, आपके पास रिसोर्स बहुत कम है, उन रिसोर्स को किस तरीके से और कितने तरीकों से आपने उस रिसोर्स को इस्तेमाल करना है और मैक्सिमम मैक्सिमम फ़ायदा लेना है, वो इस ये मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स एंड विच हैव अल्टरनेटिव यूज़। जो रिसोर्स है उसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिसोर्स पानी है, वो धोने के काम भी आता है और खाना बनाने के काम भी आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप पर। अब आप उस रिसोर्स को किस तरह इस्तेमाल करते हो। अगर आपने उस रिसोर्स को अच्छी तरह इस्तेमाल किया, बेस्ट से बेस्ट जो है आपने उसका आउटकम लिया, तो ये डेफ़िनिशन रॉबिन्सन की उसके अंदर आ जाता है। अब जो चौथी डेफ़िनिशन है, जो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट मानी जाती है, उसका नाम है पॉल सिमनसन। ये एक नोबेल प्राइज़ विनर है। एवरीबॉडी नोज़ अबाउट द पॉल सिमनसन, ही इज़ अ नोबेल प्राइज़ विनर। उन्होंने क्या कहा, पॉल सिमनसन ने ये डेफ़िनिशन उसने दी। उसने कहा कि द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज़, मतलब कोई भी रिसोर्स है, आपने उसको किस तरीके से चूज़ किया इस्तेमाल करने के लिए, विद मतलब आपके पास पैसा है, आपने पैसा लगाया उस रिसोर्स को पाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए या नहीं विदाउट यूज़ ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्carce प्रोडक्टिव रिसोर्स, मतलब उस रिसोर्स को आपने पैसा लगाया कि नहीं या नहीं, व्हिच कुड हैव अल्टरनेटिव, उस रिसोर्स के बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, एंड प्रोड्यूस उसके बाद। इस डेफिनेशन का ये सिंपल मीनिंग आप समझ लो कि इसका ये अर्थ है कि आपके पास रिसोर्स कम है, आपने पैसा लगाया या नहीं लगाया, लेकिन उस रिसोर्स के बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आपने उसको ऐसा तरीका लगाया और उस तरीके से बेस्ट आउटकम, बेस्ट से बेस्ट आपने उससे फ़ायदा हासिल किया, और विद टाइम के साथ-साथ, और फिर आपने क्या किया, उसके बेस पर आपने बहुत सारे कमोडिटीज़ प्रोड्यूस किया, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसने टाइम लाया है अपनी डेफिनिशन में, जो कि दूसरे टाइम एंड ग्रोथ इसमें इस डेफिनेशन में लाया है, जो कि दूसरी डेफिनेशन में नहीं है। तो इसलिए इसको माना जाता है मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट की जो डेफिनेशन बेस्ट है, वो है पॉल सिमनसन की। तो ये विद दिस डेफिनेशन वी हैव कंक्लूडेड दैट व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, ठीक? सो नाउ अब वी आर गोइंग टू हेड व्हाई इकोनॉमिक्स इज़ वी आर स्टडीइंग फॉर हायर एजुकेशन एंड व्हाट आर इट्स यूज़, और जो डिफरेंट चीज़ें हम बेसिक अभी जा रहे हैं। फिर आराम-आराम से हम हायर के लिए जाएँगे। But you should have that kind of attributes, for example patience, and you should have also listening power. So आगे हम देखेंगे हम दूसरे वीडियोस में। तो ये पहले वीडियो है जिसमें हम ये हमने बोलने की कोशिश की है यहाँ से कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या। थैंक यू सो मच।